कृति को पेपर दिला के मैं घर ले जा रहा था कि तभी रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। पहले तो हम बारिश से बचने के लिए इधर-उधर जगह ढूंढने लगे, लेकिन फिर हमें कोई जगह नहीं मिली जहां हम छुप सकें। कृति कहने लगी कि मुझे बारिश में भीगना है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर बारिश में ही मोटरसाइकिल चलानी शुरू कर दी और हम दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर चल रहे थे। तेज़ हवा के साथ साथ जब बारिश की बूंदें हमारे शरीर से टकराती तो हमारे शरीर में एक कपकपी सी दौड़ जाती थी और कृति मुझे कस कर पकड़ लेती थी। कृति के पकड़ते ही मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती थी और मुझसे मोटरसाइकिल का ब्रेक लग जाता था, जिससे कृति का शरीर मेरे शरीर से टकरा जाता था। आज कृति का मेरे साथ में बैठना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी सुनसान सड़क पर और तेज बारिश में ऐसा लग रहा था कि यह रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। हमारे घर पहुंचने में अभी 2 घंटे का रास्ता बाकी था। मैं अब कृति से अपने दिल की बात करना चाहता था, लेकिन कृति मेरे पापा के बहुत ही अच्छे मित्र की बेटी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे इस तरह से बात करने से उनकी दोस्ती में कोई दरार ना आ जाए। तभी कृति को बहुत तेज़ ठंड लगने लगी और उसने मुझे बहुत तेज़ पकड़ लिया, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा हो गया था और हल्के हल्के ओले भी गिर रहे थे। मैं कृति से पूछता हूँ क्या हुआ, तो वह मुझे बताती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। तो मैं कृति से कहता हूँ थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तभी रास्ते में चलते हुए एक छोटा सा होटल दिखाई देता है। मैं वहां जाकर अपनी मोटरसाइकिल रोक देता हूँ। मैं होटल में एक कमरा बुक करता हूँ। हम दोनों वहां जाकर अपने अपने कपड़े बदलते हैं ताकि हमारे कपड़े सूख जाएं। ठंड की वजह से कृति कांप रही थी। बाहर बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी। कृति डर की वजह से मेरे गले लग जाती है और मैं भी उसे दूर नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते हमारे बीच में सब हो गया। यह हमारा फर्स्ट टाइम था। बिस्तर पर लगे हुए खून के निशान देखकर मैं समझ गया था कि कृति का भी यह फर्स्ट टाइम है। कृति बहुत शर्मा रही थी। मैं कृति को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर लेकर जाता हूँ। कृति के घर वाले सब बहुत परेशान थे। कृति अपने घर वालों से कहती है सब ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर वह अंदर चली जाती है। मैं भी अपने घर चला जाता हूँ। अब हम दोनों छुप कर मिलने लगे थे। हमारे बीच में संबंध भी बनने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारा समय बिताने लगे थे। तभी एक दिन मेरी दादी मुझसे कहती है कल कृति के ससुराल वाले आ रहे हैं कृति को ले जाने के लिए। मैं दादी से हंसते हुए कहता हूँ दादी कैसी बात कर रही हो, कृति की तो अभी शादी ही नहीं हुई है, फिर ससुराल वाले कैसे ले जा सकते हैं। तो दादी कहने लगी पागल, कृति की शादी तो बचपन में ही हो गई थी। लड़के की फैमिली विदेश में रहती है और अब कृति भी बड़ी हो गई है, इसलिए लड़का और उसकी फैमिली आ रहे हैं और वह कृति को अपने साथ में विदा कराकर ले जाएंगे। कृति की शादी की बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं दादी से कहता हूँ दादी यह गलत बात है, आज के समय में बाल विवाह कौन करता है। तो दादी कहती हैं क्यों नहीं करते हैं, तेरी बहन का भी तो बाल विवाह हुआ था, तब तो तूने कुछ नहीं कहा था जब उसके ससुराल वाले लेने आए थे, फिर आज ये प्रवचन क्यों दे रहा है तू। अब मैं दादी को कैसे बताऊं कि मैं कृति से बहुत प्यार करता हूं, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता हूं। मैं भागता हुआ कृति के घर जाता हूं तो वहां कृति की मम्मी मुझे देखकर कहती है बहुत अच्छे समय पर आया है तू, चलो मेरे साथ मदद करो, कल कृति के ससुराल वाले आ रहे हैं, बहुत तैयारियां करनी है कृति को ले जाने के लिए। मैं चारों तरफ कृति को देखता हूँ लेकिन कृति दिखाई नहीं देती है। फिर मैं उसे छत पर देखने जाता हूँ। कृति छत पर एक कोने में बैठी हुई थी। तो मैं कृति से कहता हूँ क्या यह सब सच है। तो कृति मुझसे कहती है जितना तुम्हारे सामने सच आया है उतना ही मेरे सामने भी। तो मैं कृति से कहता हूँ क्या और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कृति कहती है नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। वह बहुत उदास थी। मैंने उससे कहा तो मैं अंकल आंटी से बात करता हूँ, तो उसने मना कर दिया, कहने लगी नहीं तुम मम्मी पापा से कोई बात नहीं करोगे। वह बहुत रो रही थी, अंदर से टूट गई थी और शायद मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वह मुझसे कहती है कि तुम मुझे और कमज़ोर मत बनाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं वहाँ से चला जाता हूँ। कृति के ससुराल वाले आते हैं
और वह उसे लेकर चले जाते हैं। धीरे धीरे 5 साल बीत गए थे। कृति नहीं आई थी और ना ही उससे मेरी 5 सालों में कोई बात हुई थी। तभी मुझे विदेश से नौकरी का ऑफ़र आता है, ऑस्ट्रेलिया से। मैं इस नौकरी को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही कृति रहती थी। तो मुझे लगा शायद कृति से दोबारा मुलाकात करने का मुझे मौका मिलेगा। मैं अंकल आंटी से कृति का पता पूछता हूँ तो आंटी बहुत उदास होकर कहती हैं, जहाँ कृति पहले रहती थी वहाँ का पता हमारे पास था, लेकिन 2 सालों से उसने हमसे कोई बात नहीं की है। अब नहीं पता है वह कहाँ रहती है। मुझे कृति का पता नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी यह उम्मीद थी कि मैं उसे ढूंढ लूँगा। मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ। मैं अपनी जॉब कर रहा था, साथ ही साथ उसे ढूंढने की भी कोशिश कर रहा था। तभी एक दिन अचानक में एक चर्च में मुझे कृति जैसी एक लड़की दिखाई देती है। मैं उसका पीछा करता हूँ, लेकिन वह कहीं खो जाती है और मैं उसे नहीं ढूंढ पाता हूँ। फिर थोड़े दिन बाद मैं चर्च जाता हूँ। मुझे फिर से वह लड़की दिखाई देती है। मैं फिर से उसका पीछा करता हूँ। मैं उसे पीछे से आवाज़ देता हूँ, कृति। कृति पीछे मुड़कर देखती है। वह मुझे देखती ही जाती है। कृति मुझे देखकर हैरान रह जाती है। वह कहती है, तुम यहाँ? तो मैं कहता हूँ, हाँ मैं। तुम तो यहाँ आकर मुझे भूल ही गई। एक फ़ोन भी नहीं करना मुझे ज़रूरी समझा। इतना पराया समझने लगी थी। तो कृति कहती है, नहीं। फिर मैं कृति को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, जहाँ हम दोनों बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और मैं कृति से पूछता हूँ, तुमने अंकल आंटी से बात भी नहीं की, आखिर क्यों? तो वह अपने बारे में पूरी कहानी बताती है और कहती है कि उसका डिवोर्स हो गया है। मम्मी पापा ने जिस लड़के के साथ में मेरी शादी की थी वह यहाँ कुछ नहीं करता था और लड़कियों के साथ में उसके गलत संबंध थे। पहले मैंने सोचा शायद वह सुधर जाएगा, लेकिन फिर उसके सुधरने के मुझे कोई आसार नहीं नजर आए, इसलिए मैंने डिवोर्स ले लिया। मैं मम्मी पापा को यह बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्हें पछतावा होता कि उन्होंने अपनी लड़की के लिए सही रिश्ता नहीं ढूंढा और मैं उनसे छुपा नहीं पाती और ना ही झूठ बोल पाती, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं की। तो मैं कृति का हाथ पकड़कर कहता हूँ, तुम इतना सब कुछ अकेले ही झेल रही थी? मुझे इतना पराया समझ लिया था, एक बार मुझे बात नहीं कर सकती थी? कृति कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, शायद मेरी किस्मत में यही था। मैं कृति को कहता हूँ, तुम पागल हो गई हो। मैं हर दिन याद करता था तुम्हें, तुम्हारे बारे में सोचता था, लेकिन मेरे पास कोई नंबर नहीं था। लेकिन मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगा। हम अभी शादी करेंगे। तो वह अपना हाथ खींच लेती है और कहती है, नहीं, अब यह नहीं हो सकता है। तुम्हें बहुत लड़कियां मिल जाएंगी और अच्छे परिवार से मिल जाएंगी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो मैं कृति से कहता हूँ, तुम पागल हो गई हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कल भी वही जगह थी और आज भी वही जगह है। मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं चाहिए। वह अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, नहीं, अब यह नहीं हो सकता है, प्लीज़ चले जाओ। तो कृति वहाँ से चल देती है और मैं भी पीछे पीछे चलने लगता हूँ। तो कृति मुझसे कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम चले जाओ। तो मैं कहता हूँ, मैं यहाँ आया ही तुम्हारे लिए था और अब तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कृति कहती है, हमारे दोनों परिवारों के बीच में अच्छे संबंध हैं, उन्हें जब पता चलेगा तो वह बुरा लगेगा। तो मैं कृति से कहता हूँ, मैंने पहले तुम्हारी बात मानकर उन लोगों को कुछ नहीं बताया था। अगर बता दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और उनको जवाब मैं खुद दूंगा। मेरे बहुत समझाने पर कृति शादी के लिए मान जाती है। शादी करने के 5 महीने बाद हम गांव जाते हैं। वहां घर वाले हमें एक साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। कृति के घर वाले जब कृति को मेरे साथ में देखते हैं तो वह कृति को बहुत भला बुरा कहने लगते हैं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि जिस लड़के से उन्होंने शादी की थी वह कैसा था, जो कितनी ही बार जेल जा चुका था, कितनी लड़कियों के साथ में उसके गलत संबंध थे, तो कृति को जरा सा भी प्यार नहीं करता था। ऐसे लड़के के साथ में वह कैसे खुश रह सकती थी। मैं कृति के माँ बाप को बताता हूँ कि आप लोगों की खुशी के लिए आप लोगों को कभी फ़ोन करके शिकायत नहीं की, खुद ही अकेले सब कुछ झेल रही थी। अगर मैं वहाँ ना पहुँचता तो आज भी तो वह अकेले ही अपनी हालातों से लड़ रही थी और आप लोग इसे ही गलत कह रहे हैं।
आपकी कृति से पहले भी बात नहीं होती थी। अगर आज भी आपने हमें नहीं अपनाया तो आगे भी आपकी कृति से बात नहीं होगी। अपने झूठे अहंकार और मान सम्मान को लेकर आप बैठे रहना। आपको अपनी बेटी के दुख सुख नहीं दिखाई देते हैं। आप लोग समझते हैं जो फैसला आप लोगों ने किया वही सही है, लेकिन हर इंसान को ज़िंदगी जीने का हक है और कृति अब अपने आगे की ज़िंदगी मेरे साथ जिएगी। मैं मरते दम तक इसका ख्याल रखूँगा और इसे खुश रखूँगा। आप आशीर्वाद देंगे तब भी और नहीं देंगे तब भी। कृति के पिता बहुत ही खुददार व्यक्ति थे। मुझे पता था कि वह आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए मैं कृति को लेकर ऑस्ट्रेलिया वापस चला आया और हम यहाँ उनके फ़ोन का इंतज़ार करते हैं कि कब वह हमें अपना लेंगे।